सुप्रभात छात्र छात्राओं। आज कक्षा 8 के लिए भूगोल विषय में पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। देखिए, इस पाठ को पढ़ने से पहले हमने पाठ 1 भी पढ़ चुके हैं। पाठ 1 में हमने संसाधन के बारे में बताया था। संसाधन क्या हैं? वे वस्तुएं या वे पदार्थ जो उपयोगी हैं और मूल्यवान हैं, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। जैसे कृषि एक संसाधन है, जल एक संसाधन है, भूमि संसाधन है, वायु एक संसाधन है। ठीक है ना। इस मोबाइल से हम पढ़ रहे हैं, मोबाइल एक संसाधन है। मोटरसाइकिल से हम कहीं जाते हैं, कार से कहीं जाते हैं, ये सभी क्या हैं? संसाधन है। हम कंघी से बाल काटते हैं, ये एक संसाधन है। वनस्पति एक संसाधन है। ये सब हम पिछले उसमें अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जल्दी से इस पाठ की। इस पाठ में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाया गया है। 2 स्थानों का जिक्र किया है। पहला स्थान तो है अफ्रीका, जिसमें तंजानिया एक जगह है, वहाँ के बारे में बात की गई है। और दूसरी जगह है न्यूजीलैंड। ठीक है ना। तो ये न्यूजीलैंड और अफ्रीका दोनों भिन्न भिन्न जगह हैं, और इन दोनों जगह के जलवायु में और पूरा पर्यावरण दोनों का अलग अलग है, और दोनों के बीच में काफ़ी दूरी भी है। जब आप मैप में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अफ्रीका कहाँ है और न्यूजीलैंड कहाँ है। तो बात इसमें शुरू करते हैं। अफ्रीका के बारे में इसमें बताया है कि पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। यानी सीधी सी बात है कि वहाँ पे पानी की कमी है, काफ़ी दूर दूर पानी जाना पड़ता है, और घंटों में लौट के आते हैं। एक मम्बा नाम की एक लड़की है, वो काफ़ी देर में लौट के आती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब काफ़ी दूर जाना पड़ता होगा, घंटों में लौटती है। तो पानी की कमी है, और बकरियों की वहाँ पे पालन होता है, बकरियों का। ठीक है। चट्टानी भूमि है, और वहाँ पे कठोर परिश्रम के बाद बहुत ही मुश्किल से क्या पैदा हो पाता है? केवल कुछ मक्का और सेम, वो भी इतनी कम मात्रा में मक्का और सेम पैदा होती है कि पूरे वर्ष भर उनके खाने लायक नहीं हो पाती। दूसरी ओर न्यूजीलैंड का जो वातावरण है, वहाँ पे क्या है? भेड़ों का पालन होता है, भेड़ें पाली जाती हैं, सीप। इन भेड़ों को रहने के लिए क्या है? पहाड़ियों से लगे हुए घास के विस्तृत मैदान हैं। ठीक है ना। बहुत विशाल भूमि है घास की, पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियों से ही बिल्कुल सटी हुई घास के मैदान हैं बहुत बड़े बड़े। तो उन घास के मैदानों में भेड़ें चरती हैं, और फिर ऊन का वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, ऊन का प्रक्रमण होता है। ठीक है। ऊन का व्यापार होता है, और वहाँ जैविक कृषि होती है। उस जैविक कृषि से क्या होता है? सब्जियाँ उगाई जाती हैं, फल उगाए जाते हैं। ये सब इसमें दे रखा है। तो यानी एक और तो हरा भरा क्षेत्र है, वहाँ पे सब्जी भी हो रही है, भेड़ें भी पाली जा रही हैं। ठीक है ना। भेड़ दूध भी देती है, और ऊन का भी कारोबार होता है। और दूसरी ओर क्या है? कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ खाने पीने की सामग्री नहीं उग पा रही, बड़ा मुश्किल से मक्का और सेम उग रही है। तो ये दोनों स्थानों में अंतर क्यों है? ठीक है ना। दोनों स्थानों में अंतर है, तो ये सब क्यों है? इसमें दे रखा है कि वहाँ की भूमि की गुणवत्ता, जो वहाँ की जो लैंड है, भूमि है, उसकी गुणवत्ता जो है वो भिन्न भिन्न है। वहाँ की मृदा भिन्न है, वहाँ का जल, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है ना। और वहाँ की टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है भिन्न भिन्न है, इसलिए जो है इन सब का अंतर है। 2 स्थानों का आपने देख लिया। अब भूमि की बात करते हैं कि भूमि क्या है। देखिए, भूमि आप सब नॉर्मली जानते हैं भूमि क्या होती है। ठीक है ना। भूमि को हम किस रूप में यूज करते हैं? भूमि को हम कृषि के रूप में यूज करते हैं। कृषि हम किस पे करते हैं? भूमि पे ही तो करते हैं। वानिकी, वन लगाते हैं हम किस पे? भूमि पर लगाते हैं। खनन हम किस पे करते हैं? भूमि पे करते हैं। खनन क्या होता है? खनन का मतलब है ज़मीन को खोद के कोई चीज़ निकालना। जैसे बालू निकाली जा रही है, कहीं से तांबा निकाला जा रहा है, कहीं से क्या नाम है, लोह अयस्क निकाले जा रहे हैं, कहीं से डीजल निकल रहा है, कहीं से पेट्रोल निकल रहा है। ये सब खनन के अंतर्गत आता है।
ठीक है। वानिकी के अंतर्गत मैंने बता ही दिया, वन लगाना, जो वन होते हैं बड़े बड़े विशाल जंगल होते हैं वो वानिकी में आ गए। ठीक। सड़कें बनाई जाती हैं वो भी भूमि पर बनाई जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी को ही हम भूमि कहते हैं। और उद्योग वगैरह भी किस पे लगते हैं, भूमि पे ही लगते हैं। तो ये भूमि का उपयोग हो गया। भूमि का उपयोग हम इन सब चीज़ों में करते हैं। ठीक है ना। और आगे क्या है, भूमि के प्रकार दे रखे हैं, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि होती है वो व्यक्तिगत भूमि होती है, उस पर एक व्यक्ति स्वामी होता है। सामुदायिक भूमि में क्या है, वो पूरे समुदाय की होती है, पूरे समाज की होती है, उस पर कई लोगों का अधिकार होता है। एक समाज की इकट्ठी भूमि होती है, वो सामुदायिक हो गई। सामुदायिक का मतलब समूह की भूमि, और निजी भूमि मतलब किसी एक व्यक्ति की भूमि। ठीक है, ये सब सामान्य बातें हैं, आप सब जानते ही हैं। ठीक है। अब भूमि में दिक्कत क्या है, भूमि में दिक्कत भी वही है जो सबको परिचित, सब आप लोग परिचित हैं कि जनसंख्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। यानी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। यानी जो पहले थोड़ी कृषि से काम चल जाता था, अब ज़्यादा कृषि चाहिए। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, कृषि कम होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जहाँ पहले खेती बाड़ी होती थी वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, उद्योग लगने लगे। तो सब कुछ उल्टा होता चला जा रहा है। ठीक है ना। और भूमि की उपलब्धता बहुत सीमित है। तो भूमि के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि हमारी जो पृथ्वी है ना, उस पूरी पृथ्वी पर समस्या क्या है कि पूरी पृथ्वी जो है उसका 70% हिस्से पे लगभग पानी पानी है। पूरी विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में 70% एरिया पे तो पानी ही पानी है। समुद्र ले लो, कुछ भी ले लो, पानी ही पानी है। बाकी 30% एरिया पे लैंड है, भूमि है। ठीक है ना। अब उस 30% में भी और 30% कर लीजिए उसका, तो 30 में से और 30 कर लिया। उसी एरिए पे हम लोग रहते हैं ज़्यादातर। उस 30% एरिए पर 90% जनसंख्या रहती है। बाकी 30% का जो 70% एरिया बचा, ठीक है, उस पर केवल 10% लोग रहते हैं। अब आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ रही होगी, अगर ब्लैक बोर्ड होता तो बात ही अलग होती, लेकिन फिर भी इसको समझने का थोड़ा प्रयास करिए कि टोटल ज़मीन है 70%, जिसमें से टोटल ज़मीन हो गई 100%, जिसमें से 70% पानी निकाल दिए, 30% ज़मीन रह गई। ठीक है ना। अब जो 30% बची उसमें से भी आप 70% निकाल दीजिए, फिर 30% जो बची उस पर लोग रहते हैं, 90% लोग रहते हैं। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि बाकी ज़मीन पे 70% पे क्या होता है, तो बाकी 70% ज़मीन पर कहीं पे जंगल हैं, कहीं पे वन हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पहाड़ हैं। ठीक है ना। तो इन एरिया में लोग तो रहते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, जहाँ हम और आप लोग रह रहे हैं। ठीक है ना। जो एशिया है, यूरोप है, ये जो एरिया है इसी में ही ज़्यादातर लोग रहते हैं। ठीक है ना। और भूमि की गुणवत्ता में तो अंतर होता ही है, ये आपने उदाहरण देख ही लिया। अब थोड़ा सा इन चित्रों को समझते हैं कि पहले क्या था और अब क्या था। देखिए चित्र में क्या है कि खेत हैं, किसान जा रहा है, देखिए रास्ता है अच्छा खासा, कच्चे मकान बने हुए हैं, सामने पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, अच्छा खासा है। चित्र 2 में क्या हो गया कि उस झोंपड़ी वाली जगह, ये झोंपड़ी थी ना, और उसके आगे देखिए कितनी हरियाली है, ये बाढ़ लगी हुई है, हरियाली है। फिर क्या हुआ, पक्का मकान बन गया और हरियाली देखो कितनी कम रहेगी। ठीक है ना। और रास्ता पहले की अपेक्षा, ये 2 लोग चल रहे हैं ना, इसमें देखो थोड़ा सा चौड़ा हो गया पहले की बजाय, पहले थोड़ा पतला था फिर चौड़ा हो गया। और सामने देखो पेड़ जो ज़्यादा दिखाई दे रहे थे वो थोड़े कम हो गए। ठीक है ना। तो चित्र 3 में क्या हुआ, रोड देखो और चौड़ा हो गया, मकान के आगे जो हरियाली थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इस मकान के आगे हरियाली दिख रही थी, ये लाल वाली कार जो है वहाँ से हरियाली बिल्कुल साफ़। ठीक है। और जो खेती हो रही थी वहाँ देखो केवल घास का मैदान दिख रहा है और फुलवारी टाइप की रहेगी, और सामने से पेड़ गायब, बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। चौथे में देखिए और बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल सामने जो ये पेड़ दिखाई दे रहे थे ये वाले, ठीक है, वो चौथे चित्र में जाके बिल्कुल साफ़ हो गए, कहीं पेड़ नहीं दिखाई दे रहा, ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं। रोड देखो कितना चौड़ा हो गया, पहले सिंगल रोड था अब डबल हो गया, जाने का अलग आने का अलग। और जो खेत था
वहाँ पे मामूली सा एक पार्क रह गया बस नाम के लिए, कुछ फुलवारी लगा दी, उसी को ही हम लोग बहुत हरियाली समझ रहे हैं। ठीक है, ये स्थिति होती जा रही है। तो इसमें क्या है, इसमें हेडिंग क्या दे रखा है, भूमि के उपयोग समय के, भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। भूमि का जो उपयोग है वो समय के अनुसार परिवर्तित होते चला जा रहा है। ठीक है, और आगे क्या है, भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि एक संसाधन है, संसाधन की जिक्र हो ही रहा है इसमें, उसका संरक्षण कैसे होगा। तो संरक्षण के लिए जो खास बातें हैं वो बता रहा हूँ क्या है। देखिए, अधिक से अधिक वन लगाइए, ठीक है ना, अधिक से अधिक वन रोपण करिए, वन लगाइए। रासायनिक कीटनाशकों का, जो रासायनिक कीटनाशक लगाए जा रहे हैं आजकल, उनका उपयोग बिल्कुल कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और क्या करिए, जैविक खेती करिए, जैविक खाद लगाइए। और अतिचारण पर रोक। अतिचारण का मतलब क्या है कि जो चरागाह वाली ज़मीन है ना, जो घास के मैदान हैं, उनको जानवरों के चरने से बचाना है। ऐसा नहीं है जानवर उसमें घूम रहे हैं उसको चर के ख़त्म कर दिया, अरे नाम मात्र की तो हरियाली बची है, उसको भी जानवर सब चर लेंगे, तो उसको भी हमें रोकना है, अतिचारण पर रोक लगानी है। ठीक है ना। और यही सारी चीज़ें हैं जिनसे हम जो अपनी भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक, आगे है मृदा। मृदा क्या चीज़ है साहब, मृदा को समझते हैं। मृदा जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी का सरफेस, पृथ्वी का पृष्ठ, जो ऊपर का हिस्सा है, उस पर एक दानेदार कणों की एक आवरण होता है, एक पतली सी परत होती है, उस परत को ही हम मृदा कहते हैं। अब इसे सरल शब्दों में बता दूं, सरल शब्दों में मृदा को मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना, मिट्टी और मृदा एक ही बात है। तो ये ज़्यादा गहराई तक नहीं है मृदा, कुछ ही सेंटीमीटर तक होती है मृदा, ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं होती है मृदा। जिस मृदा में ही ये सारी वनस्पति उगती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या है। ये भूस्खलन है। ठीक है, भूस्खलन के बारे में अगले उसमें पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।